क्या रात्रि काल में शयन करते हुए आपकी नाक बंद हो जाती है? आपको अपनी नासिका से सांस लेने में दिक्कत महसूस होती है और मुंह खोल करके सांस लेना पड़ता है? या फिर आपकी नाक में हमेशा श्लेष्मा या बलगम बना रहता है? आप हमेशा कफ संबंधी समस्या से जूझते रहते हैं? तो प्रसन्न हो जाइए, आपके लिए एक अत्यंत सरल, बहुत ही सामान्य लेकिन अचूक रामबाण प्रयोग हम लेकर के आए इस वीडियो के माध्यम से। इसे घृत नीति या तेल नीति भी कहते हैं। तो मैं डॉक्टर शशि भूषण भट्ट स्वागत करता हूं आप सभी का। ध्यान रहे, इस वीडियो के साथ अंत तक अवश्य बने रहें लाभ प्राप्त करने के लिए। तो चलिए विलंब न करते हुए प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम देखिए, हमें यह जानना है कि घृत नीति या तेल नीति है क्या। तो नीति आप यह जान लीजिए कि अपनी नासिका में, अर्थात ये जो दो नासिका पुट हैं, इनमें गाय का घी या फिर तेल को जब डाला जाता है, तेल की बूंदें या फिर घी की बूंदें नासिका में प्रविष्ट कराई जाती हैं और हम उसको दूसरी नासिका पुट को दबा करके अंदर की ओर उसको खींचते हैं। इसे ही हम घृत नीति या तेल नीति की संज्ञा प्रदान करते हैं। अब देखिएगा, इसको करने की क्या विधि है। आप बैठ करके खड़े होकर के भी कर सकते हैं, लेकिन शयन करते हुए करना यह सर्वोत्तम है। अब शयन किस विधि से करना है? एक चारपाई पे आप लेट जाएं और उस चारपाई पे या फिर एक चौकी पे लेटें, लेकिन ध्यान रहे कि आपकी गर्दन नीचे की ओर लटकी रहे। आपको एकदम सीधे से नहीं लेटना है, आपकी गर्दन ऐसे नीचे की ओर लटकी रहे, जिससे कि नासिका पुट आपके ऊपर की ओर आ जाए। फिर उसके बाद यदि शीत ऋतु है तो पिघला हुआ घी ले लें, और शीत ऋतु नहीं है तो किसी भी प्रकार का घी हो, गाय का घी हो, यह ध्यान दीजिएगा। उस घी को लेकर के आप उसकी 2 से 4 बूंद अपनी नासिका पुट में क्रमशः, जिस तरफ का पहले स्वर चल रहा है उस नासिका पुट में आप घृत को, गौ घृत को डालें। उसके दूसरी नासिका पुट को बंद करके उस नासिका पुट से उस घृत को अंदर की ओर खींचें। ऐसे 3 से 4 बार कम से कम करें, तो वह जो आपका घृत है वह पूर्णतया नासिका के माध्यम से आपके गले तक आ जाएगा। तब यदि आपको वहाँ पर कफ की प्रतीति हो रही है तो आप उस कफ को खकार के थूक दें। इसी प्रकार दूसरी नासिका पुट से भी आप इस प्रयोग को करें। यही क्रिया जो आपने घी के साथ की है, आप तेल के साथ भी कर सकते हैं। अब तेल में कौन कौन सा तेल आप प्रयोग कर सकते हैं? तो मुख्य तेल जो कि प्रयोग करते हैं लोग वह है सरसों का तेल, जिसे कड़वा तेल भी कहा जाता है। और इसके अतिरिक्त एक और तेल को आप प्रयोग कर सकते हैं, वह तेल है बादाम का तेल। जिनको यहाँ दर्द रहता हो, अर्थात मस्तिष्क संबंधी जिनको विकृतियाँ हो, जिनकी स्मरण शक्ति कमज़ोर हो रही हो, वो भी ध्यान दें। स्मरण शक्ति कमज़ोर होने वाले व्यक्ति भी ध्यान दें। जिनकी नेत्र ज्योति कमज़ोर हो रही है वो भी ध्यान दें, और जिनके बाल असमय सफ़ेद हो रहे हैं वो भी ध्यान दें। आप घृत या फिर सरसों के तेल की जगह बादाम के तेल को डालें। इससे आपकी स्मरण शक्ति अद्भुत बनेगी और बालों की समस्या, नेत्र ज्योति की समस्या, इससे भी आपको मुक्ति प्राप्त होने लगेगी। आपको बस प्रयास यही करना है और ध्यान यही रखना है कि जब भी आप उसको तेल की बूंद को या घृत की बूंद को अपनी नासिका पुट में डालें तो उसको अंदर की ओर अवश्य खींचें। 3 से 4 बार अवश्य इस प्रकार से अंदर उसको लें। इससे होगा क्या? प्रत्यक्ष रूप से आपके मस्तिष्क में वो नहीं जाएगा, लेकिन मस्तिष्क की शिराओं को वह स्पर्श करेगा और वह शिराएं उसको अवशोषित करने का प्रयास करती हैं। और यदि आप यह क्रिया करते रहते हैं तो मस्तिष्क की शिराओं तक वह उसका प्रभाव पहुंचता है। फलतः वे पुष्ट होती हैं। उनकी जो विकृतियां हैं वो शनै ही शनै समाप्त होना प्रारंभ हो जाती हैं और उनमें मजबूती आती है, उनको सुदृढ़ता मिलती है। फलतः आपको लाभ की प्राप्ति होती है। अब यहाँ कुछ बातों का आपको ध्यान देना है। जिनको अत्यधिक कफ बनता है, मतलब बहुत मात्रा में कफ की समस्या से जो ग्रस्त होते हैं, रात को बिस्तर पे जाते ही जिस करवट वे शयन करते हैं उसके विपरीत करवट में उनकी नासिका तुरंत बंद हो जाती है और उनको मुंह खोल करके सांस लेना ही पड़ता है, उनकी मजबूरी होती है। ऐसे लोग सरसों के तेल को अपनी नासिका में डालें, घी न डालें। वे सरसों के तेल का प्रयोग करें और नित्य प्रति सरसों के तेल को डालें। और जिनको नक्सीर की समस्या हो, अर्थात नासिका से खून जिनके बहता हो, हल्की सी शीत ऋतु आ जाने पर या फिर ग्रीष्म ऋतु आ जाने पर, बहुत सारे लोगों को यह समस्या है, मैंने देखा है। उनकी नासिका से खून टपकने लगता है, नासिका पुट से। उनको कई बार ऐसा प्रतीत होता है जब मौसम चेंज होता है,
जैसे संधि काल आता है, ग्रीष्म के बाद शीत ऋतु का प्रारंभ होता है, अत्यधिक शीतलता हो जाती है या फिर अत्यधिक ग्रीष्मता आ जाती है, तब नासिका से इस प्रकार से खून निकलने लगता है। तो एक गाय के घी को अपनी नासिका में, आप चाहें तो किसी मतलब छोटी सी शीशी में रख लें, उससे आप बूंद बूंद करके उसको दबा के डाल सकते हैं। तो इस प्रयोग को आप अवश्य करें और नक्सीर में आपको अत्यंत लाभ मिलेगा। गाय का घी नक्सीर के लिए रामबाण है, यह भी आपके लिए अत्यंत लाभप्रद सिद्ध होगा। और गाय का घी तो वैसे ही पोषित करता है, मस्तिष्क की शिराओं को भी पोषित करेगा और नेत्र ज्योति में वृद्धि करेगा, बालों के लिए भी वह लाभकारी सिद्ध होगा। तो आपको एक नासिका का आप संवर्धन करने चलेंगे, उसको रोग मुक्त करने का प्रयास करेंगे, उसके अतिरिक्त आपको अन्य लाभ भी प्राप्त होते चले जाएंगे। यह है देखिए इस दिव्य प्रयोग का प्रभाव, इसका लाभ। अब आप सोचिए, जो भी मैं क्रियाओं को लेकर के आता हूँ, प्रयास करता हूँ ऐसी क्रियाओं को लेकर के आऊँ कि केवल उस जो आपको मैं इंद्रिय विशेष से संबंधित समस्याओं की मुक्ति के लिए जो उपाय दे रहा हूँ, वह केवल उस इंद्रियों को ही लाभ न करे, अपितु उससे जुड़ी हुई समस्त इंद्रियों को लाभ करे। और एक बात आपको यह ध्यातव्य होगी, हर कोई जानता ही होगा कि संपूर्ण शरीर की जो नस नाड़ियाँ हैं, ये परस्पर एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं। इनमें किसी प्रकार का अलगाव नहीं है, ये परस्पर एक दूसरे से संयुक्त हैं। यही कारण है कि एक्वा प्रेशर, एक्वा पंचर इत्यादि पॉइंट्स हमारे शरीर में भिन्न भिन्न स्थलों पर बने हुए हैं, जिनको दबाने से, जिनको घर्षण करने से और जिन पर प्रेशर देने से बहुत सारे अद्भुत चमत्कृत लाभ की प्राप्ति होती है। चलिए, विषयांतर हो जाएगा, इसलिए अपने विषय पर हम आते हैं। जिन लोगों को सरसों का तेल डालने पर एलर्जी लगती हो, उन्हें जलन सी महसूस होती है, उन्हें छींक सी आने लगती हो या फिर अच्छा ना लगता हो, कुछ एलर्जिक टाइप की कुछ प्रॉब्लम्स होने लगती है, तो बादाम का तेल प्रयोग करें। बादाम का तेल उनके लिए अत्यंत लाभप्रद सिद्ध होगा। और यदि आप कफ के कारण सर्दी, जुखाम, नज़ला इत्यादि से ग्रस्त हैं, तो आप दिन में इस प्रयोग को 3 से 4 बार अवश्य करें। और वहाँ ध्यान रखना है कि सर्दी, जुखाम, नज़ला, कफ इत्यादि की समस्या यदि बन रही है तो घी का प्रयोग मत करिएगा, आप केवल सरसों के तेल को ही प्रयोग करिए। सरसों का तेल अगर आपको लाभ न करे, उससे आपको एलर्जी हो, तब उसके विकल्प के रूप में आप बादाम के तेल को प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन कफ जब भी रहे तो घी का प्रयोग न करके आप तेल का ही प्रयोग करें, और तेल में भी सरसों के तेल को ही वरीयता प्रदान करें। अब देखिए, कब कब करना चाहिए आपको? सोने से पहले, और प्रातः काल स्नान इत्यादि करने के अनंतर, या ब्रश इत्यादि करने के पश्चात। यह 2 समय आप घृत नीति या जल नीति को करें। यदि आपका समस्या से आप ग्रस्त रहते हैं तो आप 2 समय इसको अवश्य करें, शयन के पूर्व और जागरण के पश्चात। जब आप ब्रश इत्यादि कर लेते हैं, फ्रेश हो लेते हैं या स्नान कर लेते हैं, तत्पश्चात इस क्रिया को अवश्य करें। अब एक बात का आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कि जिनको कफ की समस्या होती है, वे जब इस प्रकार से तेल नीति करते हैं तो उनको दिन भर में कई बार कफ आने लगता है, तो वो भयभीत हो जाते हैं कि कुछ गलत तो नहीं हो गया, इस प्रकार की जो क्रिया कराई गई है क्या इसका दुष्प्रभाव तो नहीं आ रहा है। तो भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। आपकी जानकारी के लिए बता दिया जाए, वह वस्तुतः आपके कफ को निकालने का कार्य करता है तेल नीति। तो दिन भर में जो भी आपका कफ चिपका होगा, जो भी एक जगह एकत्र होगा, वह सारा कफ निकलने लगता है। तो इसके लिए आप भयभीत न हो, अपितु आप प्रसन्न हो कि आपका संपूर्ण जो उत्तमांग है वह कफ रहित हो रहा है। और जब उत्तमांग में कफ का राहित्य होता है तो आपका यह संपूर्ण उत्तमांग भली प्रकार से कार्य करता है। आपका मस्तिष्क हल्का रहता है। हल्के का तात्पर्य यहाँ वो नहीं है, हल्के से तात्पर्य यहाँ पर यह है कि आप प्रफुल्लित रहते हैं। हल्के का तात्पर्य आप किसी अन्यथा अर्थ में उसको ग्रहण मत करिएगा। हम आशा करते हैं कि हमारे द्वारा बताई गई इस घृत नीति, तेल नीति की क्रिया का प्रयोग आप करेंगे और इससे लाभान्वित अवश्य होंगे। अब बस ध्यान यही रखिएगा, यदि आपको सर्दी है, यदि आपके नासिका बंद है और कफ की समस्या से आप जूझ रहे हैं, तो इस नीति क्रिया को करने के पूर्व आप नासिका को साफ अवश्य कर लें। ठीक है, नासिका संबंधी विकृतियों से मुक्ति पाएं, साथ ही साथ असमय बालों की सफ़ेदी और स्मरण शक्ति का ह्रास, इन सारी समस्याओं से मुक्ति प्राप्त करके दिव्य जीवन की ओर आप अग्रसर हों। इसी आशा, इसी कामना के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।